नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे फैटी लीवर के बारे में कि फैटी लीवर क्या होता है, यह समस्या हमें क्यों होती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, तो साथ ही साथ इसके लिए हमें क्या क्या परहेज करने चाहिए इस बीमारी में, और इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है, कौन कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जो फैटी लीवर को ठीक करने में हमारी मदद कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ओनर फाउंडर गढ़वाल होम्योपैथी। दोस्तों, फैटी लीवर होता है लीवर के ऊपर फैट का डिपोजिशन हो जाना। हेल्दी लीवर के ऊपर थोड़ा बहुत फैट का जमा होना एक कॉमन बात है, लेकिन जब लीवर का जितना टोटल वेट है उसका 5 से 10% हिस्सा अगर फैटी डिपोजिशन हो जाए तो उससे क्या होता है, लीवर के फंक्शन धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन, सूजन आने लगती है, लीवर की सेल्स डैमेज होने लगती है, लीवर के अंदर सिरोसिस, फाइब्रोसिस होने लगता है, जो एक एडवांस पैथोलॉजी है दोस्तों, जो इरिवर्सिबल है। इससे क्या होता है, इसके बाद डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम समय रहते फैटी लीवर का ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो ये आगे चल के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, हमारे लीवर के जो सारे फंक्शन है उनको डिस्टर्ब कर देता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि लीवर के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तभी हमें यह समझाएगा कि जो फैटी लीवर हमारे लीवर के फंक्शन डिस्टर्ब करता है उससे हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लीवर का दोस्तों सबसे पहला फंक्शन क्या है, हमारे आयरन को स्टोर करके रखना। आयरन क्या करता है दोस्तों, ग्लोबिन के साथ मिलके एचबी बनाता है, हीमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आयरन का हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है आयरन दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर, तो वो स्टोर कहाँ होता है, लीवर के अंदर स्टोर होता है। दूसरा है दोस्तों, जो लीवर है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। बाइल जूस दोस्तों हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और जैसे ही बाइल जूस की हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट को, फैट को पचाने के लिए, तो वो बाइल जूस का गॉल ब्लैडर क्या करता है, रिलीज कर देता है, और उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, लीवर के अंदर प्रोडक्शन होता है। तीसरा है दोस्तों, जो भी हम खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है लीवर, उससे एनर्जी बनाता है लीवर। तो लीवर क्या करता है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म करता है, जो भी हम खाते हैं, जो भी फूड हम लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म करता है। अगला है दोस्तों, ब्लड क्लॉट बनाने के अंदर, अगर हमें इंजरी हुई तो ब्लड निकलता है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत निकल जाता है, लेकिन उसको रोक देता है कौन, क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्लॉटिंग फैक्टर लीवर बनाता है। तो अगर लीवर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनाएगा तो ब्लड रुकेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में ब्लड हमारी बॉडी से निकल जाएगा। अगला है दोस्तों, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का आप सभी को पता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको चलाने के लिए होते हैं इम्यून फैक्टर, एक सैनिक की तरह काम करते हैं। इम्यून फैक्टर क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स आते हैं उसको किल कर देते हैं, इससे हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचता, नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन ये इम्यून फैक्टर बनाता कौन है, लीवर। दोस्तों, मेन जो बड़े बड़े फंक्शन है ना, वो सारे लीवर के। सारा बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर एक इंजन है दोस्तों, जो भी हम खाते हैं वो लीवर के अंदर जाता है, ठीक है, और लीवर उससे क्या करता है, एनर्जी निकालता है, उसका मेटाबॉलिज्म करता है, और उसके बाद में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है, बाइल जूस के थ्रू, ब्लड के थ्रू, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू। ये सारा क्या करता है, बॉडी से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर और यूरिन के अंदर निकल के सारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये सारा काम क्या करता है, लीवर का होता है। लीवर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है दोस्तों, क्योंकि सारा मेटाबॉलिज्म का फंक्शन लीवर के अंदर होता है। लीवर एक इंजन है, हमारी पूरी बॉडी का संचालन लीवर ही करता है। इसलिए अगर कल को लीवर में कोई दिक्कत आ जाए ना, तो पूरी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। और लीवर की एक खास बात है दोस्तों, ये रिकवर बहुत जल्दी करता है। इसलिए अगर हम थोड़ा सा भी परहेज करें, थोड़ा सा भी अच्छे से ध्यान दें, डाइट का ध्यान रखें, तो ये बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। इसलिए कॉम्प्लिकेशन की शुरुआती स्टेज में कोई दिक्कत नहीं होती, पर अगर हम इसको इग्नोर करते रहे तो ये दिक्कत बढ़ा भी देता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स की, कि फैटी लीवर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अगर अल्कोहल लेने की वजह से हमें फैटी लीवर हुआ है तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, ठीक है। अगर हमें अल्कोहल न लेने की वजह से किसी और कारण से फैटी लीवर हुआ है, जैसे हमें फास्ट फूड खा लिया, हमने फैटी फूड खा लिया, ऑयली फूड खा लिया, बहुत ज़्यादा खाया जंक फूड, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैट कार्ब्स लेने की वजह से हमें अगर फैटी लीवर हुआ है, लीवर के ऊपर फैट का डिपोजिशन हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ये दोस्तों दो ही प्रकार के होते हैं। दोस्तों, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने का कारण होता है दोस्तों पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, चाउमीन, समोसा, चिकन, मीट, इस तरह का जो फूड है दोस्तों, जिसके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी का वेट भी बढ़ा देता है, और हमारे लीवर के ऊपर भी फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। कुछ तरह के लोग हैं जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशन फैटी लीवर की ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे जिनका वजन बहुत ज़्यादा है तो उनको फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जिनको डायबिटीज़ की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है पहले से, जिनकी लाइफ सेडेंटरी है, जो पूरा दिन कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं, मेंटल वर्क है, ठीक है, उन लोगों के अंदर ज़्यादा चांस है। जिनकी मेटाबॉलिज्म जिनका वीक है दोस्तों, उनके अंदर फैटी लीवर होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों लक्षणों की। हम कैसे पहचानेंगे कि हमें फैटी लीवर हुआ है।
तो दोस्तों जैसे ही हमें फैटी लिवर की समस्या होगी, शुरुआती स्टेज में तो हमें कुछ पता नहीं लगेगा, हम उनके सिम्टम्स को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, एसिडिटी बनती है, जो एक कॉमन समस्या मानते हैं, ठीक है, तेजाब बन जाना, खट्टी डकारें आना, एसिड जो है ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ये कॉम्प्लिकेशन इसकी बढ़ती है, सेकंड ग्रेड की तरफ जाता है फैटी लिवर, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया तो वो उससे क्या हो, पेट में दर्द होने लग गया। जैसे आपने खाना खाया आपके पेट में दर्द होने लग गया, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, खाना खाने से थोड़ा डरने लग जाते हैं, क्या, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप खाओगे आपके पेट में दर्द हो जाएगा। या क्या होता है दोस्तों, नोजिया होना, वोमिटिंग होना, उल्टी आ जाना। उल्टी कब आती है दोस्तों, जब भी हमारी बॉडी, आपने कुछ लिया और हमारी बॉडी नहीं चाहती, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है हमारी बॉडी, तो क्या करेगी, वो बाहर निकाल देगी। ये हमारी बॉडी का एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि जहां पे स्टोर होना है, जाके जहां पे मेटाबॉलिज्म होना है, वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो खुद ही ठीक नहीं है, तो फूड का करेगा क्या, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो बाहर निकाल देगा। आपको नोजिया जैसी फीलिंग आएगी और आपको एकदम से वोमिटिंग आ जाएगी, ठीक है। आप कुछ भी खा रहे हैं, उसको अगर वो पच नहीं रहा है बॉडी के अंदर, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो रहा है, यानी आपका लीवर काम नहीं कर रहा, तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी एनर्जी नहीं रहेगी, आपकी बॉडी के अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी, थकान होने लग जाएगी, सुस्ती होने लग जाएगी, बेचैनी, घबराहट, इस तरह के लक्षण आपके अंदर होना शुरू हो जाएंगे। ये दोस्तों सभी फैटी लीवर के सिम्टम्स हैं। फैटी लीवर के सिम्टम, गैस्ट्रिक अल्सर के सिम्टम या हाइपर एसिडिटी के सिम्टम काफी मिलते जुलते होते हैं दोस्तों। ये हमें इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलता है। तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हमें करानी चाहिए अगर आपको लग रहा है कि फैटी लीवर है? सबसे पहला दोस्तों अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर आपके लीवर का साइज बड़ा हुआ है या फैटी लीवर है, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, तो अल्ट्रासाउंड के अंदर क्लियरली मेंशन हो जाएगा। आपको अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करवाना है, तो उसके अंदर आपका जो लीवर का रीजन है उसके अंदर स्वेलिंग हो गया, उसका साइज बड़ा हो गया, उसमें फैट जमा होगा, तो पता लग जाएगा अल्ट्रासाउंड में। दूसरा है दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट। आपका SGOT, SGPT जो लीवर के फंक्शंस हैं वो बड़े हुए मिलेंगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको फैटी लीवर की समस्या है। अब हम बात करते हैं दोस्तों परहेज की, कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जिन बातों से हमें फैटी लीवर होता है, हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपको फास्ट फूड से होता है, अल्कोहल से होता है, चिकन है, मीट है, जो भी फास्ट फूड है, ऑयली फूड है, जंक फूड है, अगर उन चीज़ों से आपको फैटी लीवर हुआ है तो आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे तो आपका फैटी लीवर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक जो मेन है एलोपैथी मेडिसिन, दोस्तों इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। आपको जैसे थोड़ा सा पेन हुआ, आपने पेन किलर ले ली, आपको एसिडिटी बनना शुरू हुई, आपने रोजाना सुबह खाली पेट DSR लेना शुरू कर दिया। ये लोगों की हैबिट में आ चुका है और लोगों को पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। सुबह खाली पेट DSR ले लिया, वो तो लेते ही हैं, वो तो हमारा रूटीन है, उसके बिना तो हमें एसिडिटी बनती है, ठीक है। आपने DSR ले ली, आप पेन किलर रूटीन में ले जा रहे हैं, अब थोड़ा सा पेन हुआ, आपने पेन किलर ले ली। कोई एलर्जी कंडीशन आ गया, आपको कोई दफ्फड़ हो गई, कोई अर्टिकेरिया जिसको हम बोलते हैं, या कोई भी एलर्जी की कोई कंडीशन है, या आपको स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, आपको खारिश आई, आपने सिट्राजिन ले ली। आपको खारिश तो रोज आएगी, आप रोज सिट्राजिन ले रहे हैं, उससे ठीक तो नहीं हो रहा, पर आप सिट्राजिन लेते जा रहे हैं, एंटासिड आप लेते जा रहे हैं, पेन किलर आप लेते जा रहे हैं। जब भी हमें ये चीज ध्यान रखनी है, हमें सबसे पहले इतना समझ आना जरूरी है दोस्तों कि हमें कब कौन सी पद्धति लेनी है। कोई भी पद्धति अच्छी या बुरी नहीं होती, हर पद्धति की अपनी कमियां होती है। होम्योपैथी की अपनी कमी है, एलोपैथी की अपनी कमी है। जब भी आपको इंस्टेंट किसी बीमारी को ठीक करना है, तुरंत आपको पेन हो रहा है, आपको ठीक करना है, तो पेन किलर लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा तेजाब बन रहा है, आपने ठीक है, आपने एंटासिड लिया, आप ठीक हो गई, लेकिन आपको दोबारा जब तेजाब बना या तीसरी बार जब तेजाब बना, तो आपको उस पर ध्यान रखना है। या तो आप उसको अपनी डाइट में चेंज करो, या फिर आप होम्योपैथी आयुर्वेद ट्रीटमेंट लो, क्योंकि आप एंटासिड कितने एक दिन लोगे, लेकिन कुछ लोग लेते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है उसका साइड इफेक्ट क्या है। फिर क्या, धीरे धीरे लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, किडनी के फंक्शन खराब होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको पता लगता है एकदम से किडनी कैसे फेल होगी, वो तो बिल्कुल ठीक था। हमें पता ही नहीं लगता ये मेडिसिन क्या करती है, धीरे धीरे बॉडी को किल करते हैं, एकदम से थोड़ी लीवर किडनी डैमेज कर देंगे ये। पर लॉन्ग टर्म में अगर आप दवाइयां लेते जाएंगे तो आपको लीवर किडनी बिल्कुल डैमेज कर देंगे। तो इनके साइड इफेक्ट के अंदर क्लियरली मेंशन होता है, पर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमें क्या है, एलोपैथी मेडिसिन जो एंटीबायोटिक हैं, जो स्टीरॉइड्स हैं, या कोई भी रूटीन के अंदर जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, उनको कम से कम लेना है, उनको अवॉइड करना है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है आपको जागरूक करना है, आपको बताना कि कब कौन सी पद्धति लेनी है। जब आपको कोई क्रोनिक बीमारी, आपको लंबे टाइम तक एलोपैथी लेनी पड़ रही है, आपको क्लियर पता लग गया कि अब ये एलोपैथी के बिना हमें पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, तो आप स्विच कर जाओ, दूसरी पत्ती की तरफ जाओ, तीसरी पत्ती में जाओ, आप छोड़ दो उस पत्ती को। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक पत्ती के पीछे पड़ना है। बहुत सारे वेरियस ऑप्शन होते हैं हमारे पास, देसी दवाइयाँ, आयुर्वेद दवाइयाँ, होम्योपैथी दवाइयाँ, यूनानी है, नेचुरोपैथी है, बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन है, योगा है, तो डाइट है, डाइट से भी हम बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कब हमें कौन सी पत्ती, जैसे डायबिटीज़ होगी किसी को,
तो डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। थायराइड के अंदर पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है, हार्मोनल पिल्स। बीपी के अंदर पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है। तो जब आपको पता है कि पूरी ज़िंदगी दवाई लेनी पड़ेगी तो आप उसका परमानेंट ट्रीटमेंट करवाइए। 4-5-6 महीने का ट्रीटमेंट हो तो उसके बाद आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है, होम्योपैथी से हो जाती है ठीक। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों डाइट के अंदर आपको फाइबर जरूर लेना है। फाइबर मतलब जैसे आपने फ्रूट्स ले लिए, सलाद ले ली। जैसे आपका वेट है 60 किलो, तो 60 किलो के हिसाब से आपको कम से कम 600 ग्राम फ्रूट या सैलेड आपको जरूर लेना है खाना खाने से तुरंत पहले। फिर आपको जितना भी आपको इच्छा हो उतना आप खाना खा सकते हैं। उसके बाद दोपहर में भी ऐसा करना है, शाम को भी आपको ऐसा करना है। दिन में 2-3 बार अगर आप फाइबर रिच फूड लेंगे, फ्रूट या सलाद आपकी इच्छा का जो आपको सूट करता है, 600 ग्राम कम से कम। अगर आपका वेट 60 किलो है, 70 किलो है तो 700 ग्राम, कुछ भी नहीं होता 700 ग्राम, आसानी से ले पाएंगे आप। ठीक है, तो ये अगर आपने रूटीन में शुरू कर दिया लेना, पानी ज़्यादा पीने लग गए आप, खाना खाने के बाद 15-20 मिनट का हल्का फुल्का वॉक लेना शुरू कर दिया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रूटीन में ऐड कर दी, तो बिल्कुल आपका फैटी लिवर के आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम्स है आजकल वो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आई है। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा रहा नहीं है पहले जैसा कि हम अब फिजिकल एक्टिविटी कर पाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों फैटी लिवर के होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में दोस्तों 3 से लेकर 4 महीने का ट्रीटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड कि आपका सिम्टम्स क्या है। उसके आधार पर दोस्तों इसका ट्रीटमेंट होता है और जो प्रॉब्लम है परमानेंटली ठीक हो जाती है। मैं कुछ एक मेडिसिन आपको बताऊंगा, उनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद आप उन दवाओं को ले पाएंगे। सबसे पहली दवा है दोस्तों जो फैटी लिवर के अंदर बहुत ही इफेक्टिव काम करती है, उस दवा का नाम है नक्स ओमेगा 30। अगर आपको खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, ब्लोटिंग बनती है, तेजाब बनता है, तो ये दवा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेडेंटरी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, इसकी वजह से आपको फैटी लिवर हुआ है, तो नक्स ओमेगा आपकी दवा हो सकती है। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अब वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बेल आइकन में भी आपको एक लिंक शो हो रहा होगा जो नक्स ओमेगा का है। अब वहाँ से इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आप नक्स ओमेगा के बारे में ले सकते हैं। आपको डोजेज भी इसमें बताई गई हैं तो वो भी आप समझ सकते हैं। अगली है दोस्तों कलकेरिया का। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और साथ ही साथ आपको फैटी लिवर की समस्या है, तो आप कलकेरिया का दवा का चयन कर सकते हैं। ये भी दवा बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों फैटी लिवर के अंदर। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और बेल आइकन में दिया है। अगली दवा है दोस्तों चैलिडोनियम की। चैलिडोनियम दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दवा है। अगर आपको एसिडिटी बनती है, आपको नोजिया है, वोमिटिंग होती है और आपको गर्म चीज़ें खाने की इच्छा होती है और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने की इच्छा है और आपको फैटी लिवर की समस्या है, इन सभी सिम्टम के साथ आपको फैटी लिवर की समस्या है, तो आप चैलिडोनियम दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके और भी लक्षणों के बारे में मैंने डिटेल में बताया है अपनी वीडियो के अंदर, उसका भी लिंक मैंने बेल आइकन और डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। अगली दवा है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम अगर आपको मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, अगर आपकी कंप्लेंट्स राइट साइड की, आपको सारी जैसे लीवर राइट साइड है, तो राइट साइड की कंप्लेंट्स के लिए, अगर आपको राइट साइड का स्टोन भी है, राइट साइड में आपको लीवर की प्रॉब्लम है, कोई भी कंप्लेंट जो आपको राइट साइड हो, उसमें लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। इसलिए मैंने फैटी लिवर की समस्या के अंदर इसको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ और इसके बहुत इफेक्टिवली रिजल्ट हमें मिलते हैं। इसके और भी सिम्टम्स के बारे में जानना है तो उसका लिंक मैंने बेल आइकन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगली दवा है दोस्तों कार्डस एम मदर टिंचर। कार्डस एम मदर टिंचर दोस्तों मैं इस्तेमाल करता हूँ अगर आपको लीवर में सूजन है, नोजिया है, वोमिटिंग है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, खट्टी डकारें हैं, अब मुंह में खट्टा पानी आता है, एसिड जो है वो बाहर की तरफ निकलता है, तो दोस्तों मैं कार्डस एम दवा का इस्तेमाल करता हूँ। इस दवा ने मुझे कभी निराश नहीं किया फैटी लिवर की समस्या में, इसने बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मुझे दिए हैं। तो आप भी इस दवा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और बेल आइकन में आपको दिया है। अगली दवा है दोस्तों कालमेघ मदर टिंचर। इसका दूसरा नाम है एंडोग्राफिक पेनिकुलेटा। यह भी दवा दोस्तों फैटी लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं कार्डस एम, चैलिडोनियम और कालमेघ को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ फैटी लिवर की समस्या में, लेकिन सिम्टम्स के बेसिस पे। अगर आप लक्षणों के बारे में पूरा समझ लेंगे तो आपको दवा लेने में आसानी रहेगी। इसलिए मैंने जो भी दवाएं मैंने रिकमेंड की हैं उनके बारे में मैंने डिटेल में पहले से वीडियो बना रखी है। अगर आपको लगता है कि मेरे सिम्टम किसी भी दवा के साथ मिलते हैं, जैसे कालमेघ के साथ मिलते हैं, तो कालमेघ दवा को पूरा देखिए, पढ़िए, समझिए, उसकी डोजेज को देखिए। मैंने वीडियो में सब कुछ बताया है। अब वहाँ से जाकर देखेंगे, समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि दवा को कैसे लेना है, कब तक लेना है और क्या इसके सिम्टम्स हैं। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए। आपके वीडियो लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप चाहते हैं किसी तक शेयर करना, क्योंकि अगर कोई फैटी लिवर की समस्या दोस्तों आजकल बहुत कॉमन है और आपका कोई आसपास कोई रिलेटिव, कोई दोस्त मित्र जिसको इस तरह की कोई भी समस्या, तो आप उस तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइए। आपके एक शेयर से शायद किसी का भला हो सकता है। अगर आपको किसी भी समस्या के बारे में कोई भी राय लेनी है, पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा 8070585000।
इस नंबर पर आप मैसेज करके मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।